गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला बोलते हैं मैं क्यों बोलूं सॉरी, मैं मर जाऊंगा लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा इसे, मैं नहीं बोल रहा सॉरी। नाउ ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी सीरियस। आपको अगर फुल वीडियो देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर देख लेना। इसके बाद इस सिचुएशन से रिलेटेड अपडेट आया कि एक कंप्लेंट फाइल कर दिया गया मैक्सटन के तरफ से एल्विश यादव के अगेंस्ट, जहां उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कराया गया अंडर द सेक्शंस ऑफ 147, 149, 323 एंड 506। बट मैक्सटन इसके पीछे एक और चीज रिवील करके बताया कि जो सेक्शंस लगाए गए दीज आर बेलेबल सेक्शंस एंड डिस्पाइट हैविंग क्लियर एविडेंस ऑफ एन अटेम्प्ट टू मर्डर, नॉन बेलेबल चार्जेस नहीं लगाए जा रहे एल्विश के अगेंस्ट। उन्होंने अर्ज किया हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा पुलिस एंड चीफ मिनिस्टर को कि एल्विश के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और वो अपने वीडियो में भी ये बोले, मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को। लेकिन जैसे ही वो आए अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो। जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया, फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हो। उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ। और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। अब जब एफआईआर करने गए, हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। इसके बाद ये टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा। नंबर 1 हैशटैग था हैशटैग अरेस्ट एल्विश यादव एंड बहुत, और मैं तो is now in hospital. But no, this is not fully true क्योंकि मैक्सटन इसके बारे में अपने तरफ से ही अपडेट देते हुए ये कहे, भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है, और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। कितने दाढ़ी 12 8-10 थे। हाँ ठीक है। नाउ जब से ये वाला ट्विटर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ, एल्विश, रैंडम सेना, मैक्सटन वाला, उसको देखते हुए मुनावर अपने स्टोरी में ये वाला वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो वो थोड़ा गाइस यहाँ से मुनावर और यू के 07 राइडर का अभी ना इंटर में एंड ये बॉक्सिंग मैच वाले सीन के पीआर टीम फॉर मल्टीपल नंबर 1 ट्रेंड स्टार्ट हो गया है उनको। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सटन एंड एल्विश यादव के बारे में। तो क्या मैक्सटन वर्सेस एल्विश यादव वाला कंट्रोवर्सी फेक एंड स्क्रिप्टेड था? वेल गाइस हुआ क्या कि कल अचानक से एल्विश यादव का एक नया सॉन्ग अनाउंसमेंट हो गया एंड इसका टीजर अपलोड हुआ। एंड इसके टीजर में जैसा कि आप देख सकते हो क्लियरली मैक्सटन भी है इस म्यूजिक वीडियो में। तो भाई लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या ये स्क्रिप्टेड था, इतना जल्दी म्यूजिक वीडियो शूट कैसे हो गया? तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन अपने लाइव स्ट्रीम में ये बोले, अगर केस वापस लेने से मेरे पेरेंट्स की एंजाइटी, मेरे पेरेंट्स की घबराहट दूर हो सकती है तो मैं ले लेता हूँ भाई। लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केस लंबा चलेगा उतने मेरे घर वाले परेशान होंगे। एक आम घर वाले हैं जिन्होंने कभी पुलिस के चक्कर नहीं देखे आसानी से, वो अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने अपने घर वालों को परेशानी में नहीं देखना चाहता था, और मामला शॉर्ट हो ही चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही गई थी, तो केस रख के कोई फायदा था भी नहीं। तो मैंने वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा अपने माँ बाप को चुना, क्योंकि भाड़ में गया सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर माँ बाप परेशान है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, ठीक है। लोग कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का तेल डालोगे जब तुम्हारे रिप्लाई दिए सोचा था, पर आपने बोला है ऐसी तैसी कर दे एल्विश की, तो बहकावे में आ गया था। फिर रैंडम से ना रिप्लाई दिया, तेरे पापा को किसने बहकाया, जिन्होंने इंटरव्यू दी थी न्यूज चैनल्स को उनको। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सटन एंड एल्विश यादव के बारे में। तो क्या मैक्सटन वर्सेस एल्विश यादव वाला कंट्रोवर्सी फेक एंड स्क्रिप्टेड था? वेल गाइस हुआ क्या कि कल अचानक से एल्विश यादव का एक नया सॉन्ग अनाउंसमेंट हो गया एंड इसका टीजर अपलोड हुआ। एंड इसके टीजर में जैसा कि आप देख सकते हो क्लियरली मैक्सटन भी है इस म्यूजिक वीडियो में। तो भाई लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या ये स्क्रिप्टेड था, इतना जल्दी म्यूजिक वीडियो शूट कैसे हो गया? तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन अपने लाइव स्ट्रीम में ये बोले, अगर केस वापस लेने से मेरे पेरेंट्स की एंजाइटी, मेरे पेरेंट्स की घबराहट दूर हो सकती है तो मैं ले लेता हूँ भाई। लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केस लंबा चलेगा उतने मेरे घर वाले परेशान होंगे। एक आम घर वाले हैं जिन्होंने कभी पुलिस के चक्कर नहीं देखे आसानी से, वो अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने अपने घर वालों को परेशानी में नहीं देखना चाहता था, और मामला शॉर्ट हो ही चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही गई थी, तो केस रख के कोई फायदा था भी नहीं। तो मैंने वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा अपने माँ बाप को चुना, क्योंकि भाड़ में गया सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर माँ बाप परेशान है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, ठीक है।
लोग कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का तेल डालोगे जब तुम्हारे रिप्लाई दिए सोचा था, पर आपने बोला है ऐसी तैसी कर दे एल्विश की, तो बहकावे में आ गया था। फिर रैंडम से ना रिप्लाई दिए, तेरे पापा को किसने बहकाया? जिन्होंने इंटरव्यू दी थी न्यूज चैनल्स को, बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सटन एंड एल्विश यादव के बारे में। तो क्या मैक्सटन वर्सेस एल्विश यादव वाला कंट्रोवर्सी फेक एंड स्क्रिप्टेड था? वेल गाइस, हुआ क्या कि कल अचानक से एल्विश यादव का एक नया सॉन्ग अनाउंसमेंट हो गया एंड इसका टीजर अपलोड हुआ। एंड इसके टीजर में जैसा कि आप देख सकते हो क्लियरली मैक्सटन भी है इस म्यूजिक वीडियो में। तो भाई लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या ये स्क्रिप्टेड था? इतना जल्दी म्यूजिक वीडियो शूट कैसे हो गया? तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए मैक्सटन अपने लाइव स्ट्रीम में ये बोले, अगर केस वापस लेने से मेरे पेरेंट्स की एंजाइटी, मेरे पेरेंट्स की घबराहट दूर हो सकती है तो मैं ले लेता हूँ भाई। लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केस लंबा चलेगा उतने मेरे घर वाले परेशान होंगे। एक आम घर वाले हैं जिन्होंने कभी पुलिस के चक्कर नहीं देखे आसानी से, वो अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने अपने घर वालों को परेशानी में नहीं देखना चाहता था, और मामला शॉर्ट हो ही चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही गई थी, तो केस रख के कोई फायदा था भी नहीं। तो मैंने वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा अपने माँ बाप को चुना, क्योंकि भाड़ में गया सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर माँ बाप परेशान है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, ठीक है। लोग कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का तेल डालोगे जब तुम्हारे रिप्लाई दिए सोचा था, पर आपने बोला है ऐसी तैसी कर दे एल्विश की, तो बहकावे में आ गया था। फिर रैंडम से ना रिप्लाई दिए, तेरे पापा को किसने बहकाया? जिन्होंने इंटरव्यू दी थी न्यूज चैनल्स को। बट यार मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इस तरीके की बकवास को जेन्युइनली कुछ बोलने के। और ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे वीडियो में जब मैं दोनों साइड्स के पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करूँगा, और इस वीडियो में मुझे खुली छूट है। बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि एल्विश के माँ बाप के बारे में तुम क्यों बोल रहे हो, मैक्सटन के माँ बाप के बारे में क्यों बोल रहे हो। देख भाई, सीधी बात है, अगर तू नहीं चाहता मैं तेरे माँ बाप के बारे में बोलूँ तो अपने माँ बाप को अपने यूट्यूब चैनल पर जाहिलों की तरह लाया मत कर। सोशल मीडिया पे अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ, माँ बाप का नाम दिन रात डुबाओ, माँ बाप के बारे में सोशल मीडिया पे बात भी करो, उनकी शक्ल भी दिखाओ, उनका चेहरा भी दिखाओ, और फिर ये बोलो कल को कोई तुम्हारे साथ बहनचोद कांड हो, तुम कुछ अपने चुतियापे की वजह से बहनचोद तुम्हारा कोई कांड हो जाए, तुम खुद कोई कांड कर दो या फिर तुम्हारे साथ कोई कांड हो जाए, तो फिर ये बोलो कि बहनचोद यार पेरेंट्स को बीच में मत लेकर आना। ये सब नहीं होता है। माँ बाप की पूरी गलती है, उनको तो बहुत मार पड़नी चाहिए। माँ बाप होते ही नहीं इन बच्चों के, खुद छुट्टा सांड बना के बहनचोद छोड़ रखा है एल्विश यादव के पेरेंट्स को। वैसे तो व्लॉग में हर दूसरे दिन आते रहते हैं, मेरा बेटा बिग बॉस में जा रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हर दूसरे व्लॉग में आते हैं ये। लेकिन आज तक कभी अपने बच्चे को रोका नहीं कि थोड़ा समझ जा, थोड़ा तमीज़ से बात कर, थोड़ा ढंग से काम कर। आई वोंट गिव रिस्पेक्ट टू अ पर्सन जस्ट बिकॉज आई डोंट इवन रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। मैं जेन्युइनली नहीं करता, क्योंकि इतना गंदा तो किसी का कोई प्रोफाइल ही नहीं है, इतना गंदा तो कोई है ही नहीं। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि, और मुझे पूरा हक है गुस्सा होने का, मेरे पास शब्द नहीं है इस तरीके की बकवास को इंडोर्स करने के। बेटे ने इतने उल्टे सीधे गंदे गंदे काम किए हैं और तुम बीइंग अ पेरेंट उसे समझा नहीं रहे। आज किसी का सर फोड़ दिया, कल को किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा कर देगा। बहुत सारे लोग कहते हो माँ बाप को, अगर माँ बाप उसे समझा नहीं रहे, उनका पर्सनल मैटर है ना, तू क्यों बीच में आ रहा है? भाई पर्सनल मैटर उनका है, असर तो हम पे पड़ रहा है ना। आप पे कैसे पड़ रहा है भाई? हम सेम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। जेन्युइनली मतलब यार, अगर कोई बच्चा चूतिया हरकतें करता है तो उसे बोलते नहीं कि तेरे माँ बाप तेरे को कुछ सिखाते नहीं। इसके माँ बाप इसे रोकते ही नहीं। ये गंद से गंद, मतलब इतनी गंद मचा दी इसके और उसके फैंस ने, रोकते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं माँ बाप इसके। और ये मैक्सटन भी चूतिया एक नंबर का, ये भी एक नंबर का लोडू है। मेरे मम्मी पापा बड़े परेशान हो रहे थे कि एक्चुअली क्या है ना कि हमने कभी पुलिस स्टेशन देखा नहीं लाइफ में, हमने पुलिस स्टेशन देखा नहीं, तो कहने लग गए वकीलों के चक्कर काट काट के हम अपनी गांड नहीं घिस सकते, कोर्ट के चक्कर लगा लगा के बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च हो जाएंगे, ये वो। तो मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं देखना चाहता। भाई मुझे एक बात बता, अनपढ़ गवार साले, पढ़े लिखे IT गवार, तेरे माँ बाप इसलिए परेशान नहीं हो रहे कि कोई आकर के तेरी गांड तोड़ के चला गया है ना? तेरा ही दोस्त है, तेरे ही सामने आकर के 8-9 बंदे लेकर के आया, तेरी गांड तोड़ के चला गया। माँ बाप इसलिए परेशान नहीं है। माँ बाप परेशान इसीलिए हैं कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने या पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। मतलब मैक्सटन ने जो बयान दिया उससे मेरे को यही कंक्लूजन मिल रहा है। तो भाई या तो तेरे साथ दिक्कत है, या तो तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, तुझे इंटरव्यू देने की तमीज़ नहीं है, या तो तेरे माँ बाप ही बहुत बड़े वाले हैं। यही हो सकता है। मैंने कंप्लेंट इसलिए वापस ले ली, मम्मी पापा परेशान ना हो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, दुनिया क्या कहेगी,
ताने मारेंगे उल्टे सीधे, आस पड़ोस वाले ताने मारते हैं भले ही तू सही हो या नहीं हो, क्योंकि अब तुझे सपोर्ट करने की गुंजाइश भी तूने छोड़ दी। हर कोई यही सोचकर कंप्लेंट वापस ले लेता है कि माँ बाप क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इस सबसे उन लोगों को हिम्मत मिल जाती है, एल्विश जैसे लोगों को। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इनविंसिबल हूँ, मैं तो बच ही जाऊँगा। पॉलिटिशियन से कनेक्शन हो या फिर कोई हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्शन हो, उसके बाद जो नरक खड़ा होता है वो तो पूछो ही मत। कोई क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, सारी दुनिया मेरे लोड़े पे, कानून मेरे लोड़े पे। और टेकिंग द कंप्लेंट बैक वोंट जस्टिफाई द क्राइम ही हैज़ कमिटेड। ही इज़ अ क्रिमिनल हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम एंड ही शुड बी पनिश्ड। लक्ष्य चौधरी कितनी भी बकवास कर ले इंटरनेट पर आकर के, मैं तो घंटा सपोर्ट नहीं देने वाला ऐसे, सो दैट आगे जा कर के इसके और इसके जैसे लोगों को इस तरीके का कोई बढ़ावा ना मिले। और ये क्या रंडी लॉजिक है कि माँ बाप परेशान होंगे? वो परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि तेरे को कोई पीट के चला गया, इसीलिए क्योंकि कंप्लेंट फाइल हो गई। ये क्या बकवास है? बीइंग अ पेरेंट, कोई तेरी औलाद को थप्पड़ मार के चला जाए, तेरे गांड तोड़ के चला जाए, तू खून कर देगा उसका, तू ढूंढेगा उसे किसने मेरे बच्चे पे हाथ लगाया, लीगल एक्शन लेंगे। माँ बाप तो खुद इन्वॉल्व होंगे, मैटर तुम्हारे घर तक पहुँच गया भाई, तेरे बच्चे को कोई पीट के गया, तू कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धरे। तेरे बाप से भी कोई उल्टी सीधी बात कर देगा ना सड़क पे, तू गांड तोड़ देगा उसकी। सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी बहुत सारे लोग कहते हैं, मैक्सटन ने भी बोला कि मेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, माँ बाप के आगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो बेटा तुम इन्फ्लुएंसर बनने के लायक नहीं हो, कुत्ते हो तुम, गली तुम कुत्ते हो। ऐसे इंसान को तो फेमस होने का हक ही नहीं है जो कहता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्या है तू? और मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ चैनल तेरा एक ऐसे लूज़र का जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ट्विटर पर तो दिन रात बकवास करता रहता है। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी नहीं होती, कुत्तों की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कुत्तों की भी होती है। कुत्ते को एक बार ऐसे धड़कना, हुर हुर ऐसे खाना नहीं देना, कुत्ता पलट के पीछे चला जाता है। तू तो उससे भी नीचे, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आए हाय बड़ा तू, बड़ा ही भगत सिंह हो रहा है। मतलब क्या, मतलब अगर तू ये भी बोल देता ना कि चल कोई नहीं, मैंने तुझे माफ़ किया एल्विश, कोई नहीं, ये होता है ना, देन पीपल वुड हैव अप्रिशिएटेड यू फॉर योर ओन मैच्योरिटी। बट तूने पेरेंटल प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर में आके कंप्लेंट वापस ले ली है। और ऐसा इंसान जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, ही डजंट इवन डिजर्व टू बी फेमस। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर थोड़ा भी लड़ाई झगड़ा होता ना, थोड़ी बहुत मारपीट होती तो चल कोई नहीं, थोड़ी बहुत मारपीट हो जाती है यार, दिल्ली है। पर वो बहन का लोड़ा 7, 8, 9 बंदे लेके आया था तुझे मारने के लिए, उनमें से ही कुछ थे जो रोकने वाले थे। अगर एल्विश को नहीं रोका जाता उस लड़ाई में तो मैटर सीरियस हो सकता था। थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती ना, डिग्री ऑफ डैमेज इतना बढ़ जाता कि पता नहीं होता। तिहाड़ जेल में मिलने वाले कैदियों के इंटरव्यू देख जा करके, जेल तो होनी है इस मामले पे, उसमें कोई जेल तो बहन का लोड़ा वैसे ही चला गया है। उनके इंटरव्यू देख तू ध्यान से एक बार। गुस्से में इंसान अपना सारा होश खो देता है और पता ही नहीं चलता, कहता है वैसे तो मैं, और क्राइम करने के बाद गिल्ट होता है, हेट्रेड होती है, शर्म आती है अपने ऊपर कि ये मैंने क्या कर दिया। बहुत गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, होश खो देता है अपना। मैटर सीरियस हो सकता था। इन द वर्स्ट केस हो सकता तेरी नाक टूट जाती, तेरा हाथ तोड़ देता, तेरी नाक तोड़ देता क्योंकि तेरे मुंह पे लगी है तो तेरे को मुंह पे मुक्के मारे जा रहे हैं, तेरी नाक टूट जाती। इन वर्स्ट केस शायद डेथ भी हो सकती थी तेरी, क्योंकि अगर मैं किसी के नाक पे जोर का मुक्का मारूं, चेहरा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नस नाड़ी आपकी चेहरे पे है। यहाँ पे एक कट भी लग गया ना तो बहुत हो सकता है, स्पाइन पे मारा जाए तो ये बहुत डेलिकेट एरियाज होते हैं। हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो सामने वाले बंदे को जान से ना मारने की, लेकिन बेटा एनाटमी और बायोलॉजी दोनों, एनाटमी, इंटेंशन और बायोलॉजी तीनों अपने आप में अलग है। कोई आदमी है बेवड़ा, सड़क पे गाड़ी चला रहा है, किसी बंदे को ठोक दिया, अब कहते हैं मैंने कोशिश तो की ना गाड़ी टर्न करने की, मेरी इंटेंशन से क्या होता है, होश भी तो होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्शियस इनफ टू सी वेदर यू हैव द इंटेंशन और नॉट। इंटेंशन थी नहीं, गुस्से में आदमी पागल हो जाता है। इंटेंशन, कॉन्शियसनेस ही नहीं है आपके अंदर, होश ही नहीं है, आप इंटेंशन की क्या बातें चोद रहे हैं, है ना। मैटर सीरियस हो सकता था और उसके बाद क्राइम का पछतावा भी होता। और अब दिक्कत इससे ये हो गई है कि एल्विश अगर चाहे भी, हनी सिंह का कमबैक हो गया, बॉबी देओल का कमबैक हो गया, अब इस एल्विश का नहीं होगा। अमेरिका में होता कब का बैन वैन लग जाता, इसका चैनल डिमोनेटाइज कर देते, इसका करियर ख़त्म हो जाता है यूट्यूब पे। इसका भी हो ही जाएगा आज नहीं तो कल, और इसका नहीं हुआ तो फिर वो हमारे लिए शर्म की बात होगी। और आशीष चंचलानी पता नहीं क्यों बीच में कूद रहा है इसमें, आई एम लीविंग यूट्यूब। भाई तू तो, तेरे वीडियो तो वैसे ही 10 साल में एक बार आता है, तू तो रहने ही दे। मतलब मुझे समझ ही नहीं आती, गलती हो गई ये मैं भी बोल सकता था, क्योंकि मारपीट इज़ द लास्ट थिंग, वो तो सबसे आखिरी चीज़ है। ये तो सबसे आखिरी चीज़ है, मारपीट तो सबसे आखिरी ऑप्शन बचता है जब आपके पास कुछ ना हो।
आदमी पहले यही कोशिश करता है कि चल बात करके देख लेते हैं, अगर बात नहीं कर पा रहे या फिर बात मतलब इसकी इतनी एस्केलेट हो जाती है कोई ऑप्शन बचा ही नहीं होता, तब जाके आप मारपीट पे आते हैं। क्या मैटर इतना सीरियस था कि मारपीट करी जाए? क्या मतलब ऐसा हो गया था क्या कि अलविश यादव की बहन को किसने छेड़ दिया, मैक्सटन ने, या फिर अलविश यादव के घर में उसने कुछ बदतमीज़ी कर दी, माँ बाप से बदतमीज़ी कर दी? ऐसा क्या मैटर इतना सीरियस हो गया था कि भाई सीधा हाथ उठाने की नौबत आ गई? और अगर मैटर सीरियस नहीं था और हाथ उठाया गया, मैटर सीरियस नहीं था, हाथ उठाया गया, स्पाइन पे मारा गया, मुंह पे मारा गया, वोट सूझ गए, ये तब है जब मैटर सीरियस नहीं है। किसी दिन मैटर सीरियस हो जाए, किसी दिन ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो जाए, समझ गए, तो पता नहीं फिर शरीर का कौन सा मतलब हो सकता है, जेन्युइनली कुछ भी हो सकता है फिर। और ये क्या चुतियापा रंडी, ये चुतियापा है सोशल मीडिया पे चैट करना है, सोशल मीडिया की दुश्मनी सोशल मीडिया तक ही रखो, पर्सनली मिलना, फ़ोन पे नंबर पे बातें चोदना, क्या मतलब है इसका? और पूरी कंट्रोवर्सी में अभी तक बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि भैंचोद मैटर क्या है, क्यों हो रहा है यह सब। बात इतनी आगे बढ़ कैसे गई कि मारपीट पे उतर आए, क्योंकि दैट्स द लास्ट ऑप्शन। और भाई माँ बाप ना, मैक्सटन एक तो बात बोलूँ तेरे को, तेरे भी परेशान हुए होंगे जब तूने यूट्यूब फुल टाइम किया होगा, ऑफ कोर्स यार मतलब क्योंकि आईआईटी की प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है। क्या है आईआईटी में सिलेक्शन होना कौन सी बड़ी बात है, जेई मेंस और एडवांस तो ऐसे ही निकल जाता है ना। मतलब 17.6 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है आईआईटी दिल्ली में, तो क्या है मतलब। और वो जो ड्रीम पैकेज है 1 करोड़ रुपए का, मतलब क्या पैसे हैं। तो मतलब हाँ, मतलब जनरली कॉल सेंटर में काम करने वाले बंदे को एक दिन में 1 करोड़ मिल जाते हैं ना। और अगर एवरेज फ्रेशर को, एवरेज बंदे को 17 लाख मिल रहे हैं, तो 17 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिल रहा है, तो मैक्सटन इज 26 ईयर्स ओल्ड। तो जिन लोगों को 17 लाख रुपए एवरेज पैकेज मिला था 21 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन करने के दौरान, आप 26 के हैं तो 5-6 साल बाद उनकी क्या ही सैलरी होगी। बिकॉज मैक्सटन और एल्विश की एज सेम है, 26 साल। मैक्सटन जो बना है अपनी मेहनत से बना है, आप कोई नहीं होते उसे कुछ बोलने वाले। चुप बहन चुप। आईआईटी इज़ और यूट्यूब दोनों अलग चीज़ें हैं। और ये बात अपने आप में बकवास मत करना, जेई मेंस और एडवांस का पेपर तू यूट्यूब से कंपेयर कर रहा है, कोई कंपैरिजन है? माँ बाप तो परेशान होंगे ही। आईआईटी की नौकरी छोड़ करके बहनचोती इंटरनेट पे आके चुतियापा कर रहा है। आईआईटी में जितने भी लोग हैं वो एटलीस्ट इतने पढ़े लिखे तो है कि उनको दिन रात को थपेड़ के नहीं जा रहा। यूट्यूब पे क्या गारंटी है पैसे मिलने की? लंड गारंटी नहीं है पैसे मिलने की। अब मम्मी पापा तेरे लिए अलग से करियर ढूंढ रहे होंगे, वो उसको समझाएंगे कि बेटा यूट्यूब छोड़, तू नौकरी में लग। वहाँ जाने के लिए मेहनत तो होती नहीं ना। और 1 मिनट, हु द हेल आर यू टू टेल मी कि वाई द हेल आर यू क्रिटिसाइजिंग मैक्सटन फॉर बीइंग फेमस? वो जो बना अपनी मेहनत से बना, मतलब मैक्सटन आईआईटी अपनी मेहनत से नहीं गया, और जो आईआईटी में लोग हैं अपनी मेहनत से नहीं गए। हाँ, आईआईटी वाले लोग मे नॉट बी फेमस, पर जॉब सिक्योरिटी और सैलरी की गारंटी तो है, अनलाइक यूट्यूब। और उनको दिन दहाड़े को ऐसे पीट के नहीं चला जाता, उनका स्टेटस होता है, अच्छा खासा आईआईटी का स्टेटस होता है। और जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करा है उनके तो हम मतलब उनको तो आईएएस ऑफिसर तो नमन है उनको दिल से। उनको मेंटल हरासमेंट, साइकोलॉजिकल हरासमेंट भले ही कॉर्पोरेट कंपनी में मिल सकती है, लेकिन फिजिकली कोई इतना ज़्यादा मारेगा पीटेगा नहीं। मतलब अगर आपका बॉस आपको चूतिया बना रहा है जो आईआईटी में है, पेरेंट्स का तो ये होगा ना, बीइंग अ पेरेंट मुझे ये लगेगा कि क्या ज़बरदस्ती मार खा के आ गया तू, बेहतर होता आईआईटी की नौकरी कर लेता तू 9 से 5 वाली, और यूट्यूब कर लेता। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज तक की दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है ऐसा जिसने नौकरी भी कर रहा है आईआईटी की और यूट्यूब भी कर रहा है। ऐसा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू दी सेल्फ प्रोक्लेम इडियट फैंस ऑफ मैक्सटन। दुनिया में कोई ऐसा ही नहीं है ना। जब आपको साइकोलॉजिकल हरासमेंट आपका बॉस देता है ना, तो आप कैफेटेरिया में सुट्टा पीते हैं, दारू पीते हैं, चुदाई करते हैं, और सुबह फिर उसी बेकार ज़िंदगी में चले जाते हैं। लेकिन आपको कोई मारपीट नहीं करता। ऑफिस में थोड़ी बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। यहाँ तो वो भी नहीं है। कब पता भैंचो क्या फ़ायदा, अब कोई इन्फ्लुएंसर क्यों बनेगा? वो जेन्युइनली यही कहेंगे कि क्या फ़ायदा भाई, फेमस यूट्यूबर बन के कभी भी कोई भी आके पीट सकता है, हम नहीं बनने वाले, हम नहीं बनेंगे यूट्यूबर, नौकरी कर लेंगे, बॉस की गाली खा लेंगे, यूट्यूबर नहीं बनेंगे, भले ही हमारा कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड हो। कभी भी कोई भी पीट के जा सकता है। अमन दत्तरवाल फिजिक्स वाला, एजुकेशन में जाओ तो साला यही हो रहा है, कोई किसी के टीचर लेके चला गया, कोई कुछ हो गया। आईआईटीएन होने के बाद भी तुझे कोई थप्पड़ पेल के जा रहा है या थपेड़ के जा रहा है, तो लोग पता नहीं गली मोहल्ले में तेरे बारे में माँ बाप के पीठ के पीछे इस तरीके की बातें करेंगे। आंटीज़ को, नल्ली आंटियों को और काम ही क्या होता है, ताने मारेंगे तरह तरह के। उसका क्या, सबको
उनको तो सब कुछ सहना पड़ेगा। तू तो अपना बैठ के कंप्यूटर पे या ब्रो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट माई, या तू अपने चूतिए फैंस के सामने लाइव पे आ रहा है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है उन आंटियों के बच्चे तो यूट्यूब देखते ही नहीं होंगे, वो तो 1990 में पैदा हुए हैं। उन आंटियों के बच्चे 32 साल के होंगे। आंटियों के बच्चे कितने के होते हैं? अगर माँ 50 की है तो बच्चा 20-21 का होगा, है ना? ये कैसा मतलब जेन्युइनली वो लोग ये कहेंगे कि ये कैसा नाजुक कमज़ोर लल्लू बच्चा पैदा करा है इन्होंने। कोई भी भैंचो थपेड़ के चला जावे इसे पीट के, लल्लू साला। बच्चे भी यही बोलेंगे आते जाते, मजाक उड़ाएंगे तेरा, कमेंट सेक्शन में उड़ाएंगे, या आसपास के होंगे, मम्मी की दोस्त होंगी, पापा के फ्रेंड्स होंगे जो सामने से अच्छे बनेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे उल्टी सीधी। क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब के साथ यूट्यूब तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और भले ही पेरेंट्स से ना बोला हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मतलब सीरियसली लोग IIT क्यों जाते हैं? कोई क्यों जाएगा IIT? क्या खास है IIT में? फ़ीस कम है, चलो ठीक है, फ़ीस कुड बी अ फैक्टर, बट ये मूल में क्या है? सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अरे मूल में क्या है? व्हाट इज़ द मेन थिंग? प्लेसमेंट। अब उस प्लेसमेंट को छोड़ के तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम मतलब जाहिर सी बात है यार, एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, दिल करे तू वो कर। उन्होंने बस भले ही बोल दिया हो कि जो तेरा दिल करे तू वो कर, पर यार सीरियसली लोग IIT क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात रह जाती ना, फिर उनके बात रह जाती है, या फिर उनके एक्शन से पता चल जाता है, और तेरी ठुकाई के बाद उनको और लगेगा कि इस YouTube पे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बेटर होता ना कि जॉब कर लेता। पता नहीं सेफ रहेगा या नहीं। अगर कोई बिजनेस या स्टार्टअप भी ज्वाइन कर लेता तू करोड़ों में कमाता, और एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशन और बोनस क्या कर रहा है तू? एंड फाइनेंशियल इनकम मनी को फैंस का प्यार कंपनसेट नहीं कर सकता। तुमको अपना घर खुद ही चलाना है, फैंस नहीं चलाएंगे। खबरदार किसी ने मुझे फ्लाइंग बीस्ट का एग्जाम्पल दिया तो, वो 36 साल का है, 36 ईयर्स ओल्ड, 1980s की पैदाइश है वो 2009 या 2010 में उसने IIT से ग्रेजुएट किया था। पहले वो बिट्स दुबई में गया था, बिट्स पिलानी दुबई में है, वहाँ गया था, वहाँ से IIT कानपुर या खड़गपुर में आया था। और 2009-10 में इंटरनेट भी नहीं था, तो ऐसा भी नहीं कि उसने व्लॉग कॉलेज में कोई नहीं बनाया। उसने काफ़ी साल पायलट की भी जॉब करी, और उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी शादी भी हो रखी है, मतलब शादी है तभी तो बच्चे होंगे। और ज़्यादा ठीक है, और ये ज़्यादा गुंडागर्दी करने का शौक़ है ना, तो गुंडे बनो धारावी में, बॉम्बे की, है ना, पुणे जाओ, वहाँ जाकर गुंडागर्दी करो, चाकू वाकू चलो, फुल टाइम गुंडे बनो। यूट्यूब को गंदा मत करो, यंगस्टर्स के माइंड को भी पॉल्यूट कर रहे हैं वो अनपढ़ जाहिल साले। उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनपढ़ गवार फैंस इसके। सीरियस हो सकता था, शुक्र है कुछ नहीं किया उन्होंने, वरना देखा है घर पे, मतलब मैंने प्रोटेस्ट में देखा है लोग घर में पत्थर फेंकते हैं, एसिड के गोले, आग लगा के शराब की बोतलों में खिड़कियां तोड़ देते हैं, घर मतलब दीवारें तोड़ देते हैं, मतलब प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हैं, मतलब लोग फेंक देते हैं, जान भी जा सकती है। और अपार्टमेंट वाले जो अपार्टमेंट्स, इफ़ यू लिव इन एन अपार्टमेंट, या मोहल्ले वाले शायद निकाल भी दे। एंड द वर्स्ट इज़ कि प्रोटेस्ट के चक्कर में घर शिफ्ट करना पड़े, या फिर सीधा होमलेस। और ये बच्चे हैं, देश का फ्यूचर है, अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है ना, तो कई बार ये हो सकता है सोसाइटी वाले आपको रखने से मना कर दे कि यार ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तुम निकलो यहाँ से। हो सकता है घर को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया गया क्योंकि घर के बाहर एल्विश यादव के फैंस इकट्ठा हो गए, वो सब मारने, वो प्रोटेस्ट या धरने देने लगे, हाथ में सिस्टम चिल्ला करके। घर की दीवार टूट सकती थी, घर का इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता कि घर में रेनोवेशन करवानी पड़ती, उसके लिए तेरे को घर छोड़ के अलग से जाना पड़ता, या ये भी हो सकता था कि तू बेघर हो जाता। पुलिस वाले जब गांड में डंडा देंगे ना, कुत्ते की तरह मारेंगे, सिस्टम लंड से बहता हुआ मूत के द्वार से निकलेगा। जब पता है बंदे की इमेज गुंडे की है सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ में, क्यों ज़बरदस्ती व्हाट्सएप पे बात करनी है, बातें चोदनी है, एड्रेस लाइव लोकेशन सेंड करनी है, बहनचो चुपचाप घर पे नहीं बैठ सकते, लड़ाई करनी है, तू उससे मिलने जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है बहनचो जो कॉल पे या मैसेज पे नहीं हो सकती? उसको फिजिकली मिलने का इतना मन है तो वीडियो कॉल का नाम सुना है? अगर देखने की बात है तो मैक्सटन, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मैक्सटन मासूम है, उसे अपना ही सही गलत नहीं पता। तू इंटेलिजेंटली हैंडल कर सकता था ना इस सिचुएशन को, और एक बार भी किसी को भी माँ बाप, तुझे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया?
हैं कि अगर तू जेल चला जाता मैक्सन को पीटने के चक्कर में, जो तू कर रहा है वो क्राइम है, तेरे माँ बाप का क्या हाल होता, क्या मुंह दिखाता अपने फैमिलीज को। मतलब कोई अक्ल ही नहीं है इन गधों के अंदर कि जो जी में आए करते रहो। बेसिकली यहाँ पे मैक्सटन अपने माँ बाप को भी, हमें मैक्सटन के पेरेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर या पुलिस वालों के चक्कर में लगाना है, तो उनका ये है कि हमें लफड़ा नहीं मांगता, अपने को झंझट में नहीं पड़ना, अपने को लफड़ा नहीं मांगता, जाके खुद ही मामला सेटल कर लो, हमें झंझट नहीं चाहिए, हमको लफड़ा नहीं मांगता, झंझट में नहीं पड़ना हमको, है ना। अगर मेरे बच्चों के साथ कोई ऐसा करता, मैं लिटरली तिहाड़ जेल चला जाता। रियलिटी में अगर ऐसा होता, मैं सामने वाले बंदे से बात तो करता ही नहीं, साले को जेल में डालता, उससे लड़ाई करता, और इस बात की परवाह भी नहीं करता कि बहनचोद, इस बात की तो मैं परवाह भी नहीं करता कि मुझे हो क्या रहा है, मेरे को जेल में डालना है, डाल दो, मैं जाऊँगा, मैं गंदे काम करूँगा, मैं लीगल एक्शन भी लूँगा, लीगल एक्शन की माँ की चूत में जाके साले के सर फोड़ के आऊँगा। तो माँ बाप ने वो तक नहीं किया। तो या तो ये अपने पेरेंट्स का नाम खुद ही डुबाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसे कंट्रोवर्सी, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करनी भी नहीं आती और बयान तक नहीं देना आता है, ऐसे तमीज़ ही नहीं है कंट्रोवर्सी करने की, अपने पेरेंट्स के बारे में बात भी नहीं करनी आती। खुद इतना बड़ा गधा है ये, ट्विटर पे दिन रात कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बकवास करता रहता है। इतना बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा लाइफ में, और ये इतना बड़ा जाहिल है कि इसे यही नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है, ये बोलना कुछ और चाहता है, इसे पता ही नहीं जवाब कैसे देना ऑडियंस को। ये बीइंग एन इन्फ्लुएंसर सब कुछ सीख लिया हमने, एडिटिंग सीख लिया हमने, थंबनेल बनाना सीख लिया, बोलना तो हमें आता ही नहीं, वो तो हमने सीखा नहीं, ज़रूरी भी होता है क्या। मतलब माँ बाप झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं माँ बाप अगर ऐसे हैं तो औलाद कैसी निकलेगी जेन्युइनली। और माँ बाप के बारे में बात भी क्यों कर रहा है। मेरी माँ परेशान हो रही है, अच्छा तो पुलिस वाले केस सॉल्व करने के दौरान, एल्विश को पकड़ने के दौरान वो परेशान नहीं होंगे? वो भी माँ बाप है किसी के, पुलिस वाले भी माँ बाप ही है ना किसी के, जो एल्विश यादव को सज़ा देते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो एल्विश यादव से इंस्पिरेशन लेकर के एल्विश यादव की तरह ही आगे जाके फ्यूचर में गुंडे बन जाएंगे। वो रोका जा सकता था अगर एल्विश को जेल हो जाती है, तू कंप्लेंट वापस नहीं लेता तो अब वो और होगा। लेकिन जाहिर सी बात है ना, एल्विश यादव के साथ भाई साहब ने अपना गाना रिलीज़ करा है, तो पैसे वैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे, थोड़े नोट वोट छापने हैं, थोड़ा मज़े मारने हैं, बहन जो मज़े लेने हैं। तो ऐसे टाइम पे जाहिर सी बात है पेमेंट भी होगी सॉन्ग की, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स भी बढ़ गए, तो काम करते कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सब्सक्राइबर तो हमारे कंट्रोवर्सी के बाद बढ़ ही जाएंगे, सिंपैथी तो ऑडियंस की मिल ही जाएगी, ऊपर से गाना आ रहा है, फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, एक काम करते कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। बेसिकली इस पूरी कंट्रोवर्सी का ये कंक्लूजन है। लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, नगीना सेठी, मैं किसी का चैनल नहीं देखने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लक्ष्य चौधरी भी फेस करेगा। दोस्ती साला ऐसा है जिसने इतने शर्मनाक काम किए हैं, जिसके बारे में बात करते हुए भी लोगों को शर्म आ रही है। आई लव क्रेजी डीप, दैट्स द ओनली रीज़न इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर। वो अनबायस्ड होकर बात करता है। लेकिन लक्ष्य चौधरी का जब तुम्हारा खुद का दोस्त ही बहनचोद ऐसा निकले, एल्विश यादव जैसा, तो फिर बचा ही क्या बोलने के लिए, क्या ही बोलेगा वो यूट्यूब पे, क्या ही बोलेगा वो। और जाहिर सी बात है वीडियो बायस्ड हो गया, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, एग्जाम्पल, एक रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, एक मर्डरर को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वही रेपिस्ट तेरा बाप हो, जो ये वीडियो देख रहा है तेरा ही बाप हो, तेरी ही माँ हो, तेरा ही भाई हो, तेरी ही बहन हो, तो फिर इन दैट केस ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ चीज़ें सही या गलत देख कर नहीं, सीधा वक्त और हालात देख कर ही की जाती हैं। अगर जाहिर सी बात है भाई, फ्रेंड एज अ फ्रेंड साथ देना ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं एल्विश की तरफ से दोगले कहलाओगे, कहीं ना कहीं एल्विश से दूसरी टूट जाएगी तो उसे डिफेंड भी करना है। और जाहिर सी बात है ऑडियंस के, अगर ऑडियंस के फेवर में डिसीजन नहीं लिया तो ऑडियंस गांड तोड़ देगी कमेंट सेक्शन में, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऑडियंस गालियाँ देंगी, लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, ट्विटर पे उल्टे सीधे ट्रेंड शुरू कर देंगे, अनसब्सक्राइब लक्ष्य चौधरी। ये सब उनकी बात हो रही है जो एल्विश यादव के क्रिएटर है और फेलो फ्रेंड्स हैं। तो भाई ऐसे हालत में सिर्फ एक ही तरीका है, न्यूट्रल वीडियो बनाओ। तो जाहिर सी बात है वीडियो न्यूट्रल ही होंगे, क्योंकि चाहे जैसा भी हो, दोस्त तो अपना ही है, उसे कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते। बाहर निकलेगा जेल से हमको गाली देगा, गद्दार बोलेगा, दोस्ती ख़राब हो जाएगी। एंड लूजिंग अ फ्रेंड हो सकता है, शायद यार हो सकता है एल्विश यादव उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स हैं, वो फेलो क्रिएटर्स जो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक दूसरे को ब्रांड डील्स के लिए अक्सर रिकमेंड करते रहते हैं। तो इन दैट केस पैसे का लेन देन बहुत रहता है। तो कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, न्यूट्रल हो जाना ही सबसे बेटर है। तो यही है, ऑडियंस के खिलाफ अगर हम चले गए या हमने एकदम बायस्ड वीडियो बना दिया तो ऑडियंस हमारी माँ बहनें कर देगी, हमें जीने नहीं देगी।
तो फिर न्यूट्रली वीडियो बनाने पड़ते हैं ऐसे हाल में। आपके अगर आप एक क्रिएटर हो और आपका दोस्त ऐसा कुछ कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, ट्रेंड है, चलता हुआ ट्रेंड है, उसमें हाथ धोने हैं, व्यूज़ छापने हैं, तो फिर बकचोदी तो करनी पड़ेगी। इस वीडियो की स्क्रिप्ट ही मैंने कंट्रोवर्सी वाले दिन लिख दी थी, क्योंकि मुझे पता था मैं कंटेंट सिर्फ उस चीज़ पे बनाता हूँ जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, जिस पे नहीं बनाता नहीं बात करता। पर बीइंग अ रोस्टर आपको हर कंटेंट या हर गांड में उंगल करने की बहुत ज़्यादा चुल हो जाती है आपके अंदर। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज़ पे कंटेंट बन ही नहीं रहा उस पर वीडियो बनाना है पैसे के लालच में, तो ऐसे उल्टे सीधे वीडियो आपके सामने आते रहते हैं, दैट्स इट। तो कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बस है तो है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।